हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आरबीआई की। और आरबीआई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो आरबीआई असिस्टेंट का लाइफ स्टाइल है जॉब के बाद वो क्या होगा। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल ऑफ आरबीआई असिस्टेंट क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि लोगों की जॉब प्रोफाइल क्या हो जाती है, उनको क्या मिलता है, कहाँ वो रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन में होता है, कैसा उनको अकोमोडेशन मिलता है, कितना ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसी लाइफ होती है, कितना टाइम बचता है, कितना टाइम जॉब करना पड़ता है, किस टाइप की जॉब है, ये सब सारी डिटेलें डिटेल हम आपको बताएंगे कि इस तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और सारी चीज़ें हम आराम से चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जॉब का है लाइफ कैसी होती है आरबीआई असिस्टेंट की, वो और उसके बारे में। उनके बाद जो सोसाइटी में उनकी जॉब करने के बाद, जॉब में ज्वाइन होने के बाद रिस्पेक्ट इन सोसाइटी होती है वो कैसी है। आरबीआई असिस्टेंट जब आप बताते हैं कि हम आरबीआई में जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं मेरा बेटा आरबीआई में है, आपके पड़ोसी बताते हैं, आपके रिलेटिव बताते हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। उनका जो पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल नज़रिया है, बिल्कुल चेंज हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, और ऐसे ही आप धीरे धीरे जब ज्वाइन हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, लाइफ अच्छी होने लगती है। और आपको पता है, सभी को पता है कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इसलिए उसका नाम सोसाइटी में ज़्यादा लिया जाता है और उसमें आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वर्क लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो लाइफ बैलेंस वर्क होता है, मतलब लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहे इतना वर्क लिया जाता है आरबीआई असिस्टेंट से। मॉर्निंग में 9:30 AM से 5:30 PM तक लिया जाता है, मतलब आप इवनिंग में बिल्कुल फ्री हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्किंग डेज़ की बात करेंगे तो 5 डेज़ वर्किंग होता है यहाँ पर, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। 5 डेज़ वर्क कीजिए, 2 डेज़ ऑफ रहता है वीक में, संडे और सैटरडे ऑफ रहता है। आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप आगे कुछ भी आप परस्यू करना चाहें, अपनी हॉबी को, किसी भी चीज़ को, अगर आप स्टडी को करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं और भी आगे फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जब आपके पास टाइम इतना सारा हो तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कितना अच्छा आपको ये दृश्य दिख रहा होगा, छोटी छोटी सी कार दिख रही हैं आपको यहाँ पर ना। जब आप आरबीआई स्टेशन बन जाएंगे तो ऐसी खुद की आपकी कार होंगी, आप मेट्रोपॉलिटन में होंगे खुद की कार से, ऑफिस जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। इस तरह से आपको अपनी लाइफ को एज्यूम करना है कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, आप जब जॉब में आ जाएँगे बहुत ही जल्द, लोग आरबीआई में आने के बाद, इवन एसबीआई और आरआरबी में और आईबीपीएस में आने के बाद ही कार ले लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी जॉब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लोग अपनी कार से ही ऑफिस जाते हैं आरबीआई में। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, तो वो अपनी स्टडी के थ्रू या फिर पीसीएस या फिर आरबीआई में ग्रेड बी या ग्रेड ए की जॉब को परस्यू करना चाहते हैं, तो वो उस तरह से उसमें आगे और पढ़ते हैं। लाइफ में जो जॉब होती है उनकी ऑफिस की, वो बहुत ही कलीग के साथ फ्रेंडली होती है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। इनका ऑफिस के अंदर ही वर्क रहता है, कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल फ्री लाइफ होती है, आराम से एंजॉय करके ये वर्क करते हैं। साथ में जो लाइफ का जो वर्क इनका होता है ऑफिस का, वो वर्क होता है, वर्क केवल डॉक्यूमेंटेशन का होता है, मेल्स के जवाब देना होते हैं, मेल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, बैंकों की डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। बहुत सारे ऐसे टाइप के वर्क होते हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है इनकी। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए, फाइल वर्क होता है सारा का सारा, डेटा एंट्री करना होता है, बैंकिंग के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका वेरिफिकेशन करना होता है, मेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है। पब्लिक डीलिंग कुछ भी नहीं होते हैं यहाँ पर, और नो टारगेट होता है, आराम से टेंशन फ्री यहाँ पर काम करता है इंसान। ठीक है, तो जॉब का आपने देख लिया। उसके साथ बेनिफिट की बात करेंगे तो बेनिफिट देख लीजिए यहाँ पर। जो आपको पेट्रोल मिलता है 55 लीटर कॉमन पेट्रोल है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी सिटीज़ में होगा, मुंबई में अगर होगा तो 75, दिल्ली कोलकाता चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर में अगर होगा तो 65 लीटर मिलेगा। आप नॉर्मल भी मान लेते हैं तो 55 लीटर अगर मिलता है तो 100 रुपीज़ के हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो 5500 रुपीज़ का आपके पेट्रोल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, आराम से इतना इन्जॉय कीजिए और लाइफ में अपनी लाइफ को और ज़्यादा लग्जरी कीजिए। बेनिफिट हो गया। जो डिटेल में बेनिफिट की बात करेंगे तो देखिए, डिटेल में इतने सारे बेनिफिट होते हैं, किसी भी बैंक में नहीं मिलते हैं जो इस बैंक में मिलते हैं, जो कि आरबीआई बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, रेगुलेटर ऑफ बैंक। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ बैंक होता है आरबीआई। ठीक है, और इंटरनेट डेटा अलाउंस मिलता है आपको, हाउस होल्ड अलाउंस मिलते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलते हैं, सेडेक्सो मील कार्ड मिलता है, प्राइवेट ट्रीटमेंट होता है। देखो कितने सारे अलाउंस मिलते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको हेल्थ के लिए। जहाँ हेल्थ की बात आती है वहाँ पर कितना सारा ज़्यादा लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर आरबीआई ही सारा का सारा खर्चा आपका देती है। आप कितना भी अच्छा आप अपने इंडिया में करवा सकते हैं इलाज। ठीक है, बुक ग्रांटेड होती है, कितनी भी तरह से आप बुक को
ले सकते हैं आप। अगर आप बुक चाहें तो बहुत सारी बुक्स परचेज, ब्रीफकेस मिलता है, ब्रीफकेस जो बड़े-बड़े सूटकेस आते हैं, ट्रॉली भी जिन्हें कहा जाता है, 5000 10,000 तक के आपके जो ब्रीफकेस होते हैं वो मिलते हैं। स्पेक्टेकल्स मिलता है, स्पेक्टेकल अलाउंस इतना होता है कि एक पर्सन का सेल्फ का और स्पाउस का होता है, एक पर्सन का 5 से अधिक 6,000 होता है। अगर 2 पर्सन से 12 के तक आपके स्पेक्टेकल्स होते हैं, मिल जाते हैं हर 2 ईयर में, ठीक है। फर्निशिंग रेजिडेंस होता है, हर 5 या 6 ईयर्स में फर्निशिंग मिलता है आपको, लगभग 50 से 60 के तक, लगभग 50 के मान लेते हैं, 50 के मिलता है। और इसका हर ईयर मतलब एवरी ईयर आपका मेंटेनेंस चार्जेस मिलता है 10%। अगर आपको 50,000 मिला तो 5,000 पर ईयर आपका मेंटेनेंस चार्ज मिल जाएगा फर्नीचर का। एलएफसी मिलता है जिसे हम एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस कहा जाता है ये। और लगभग 11,832, लगभग कह सकते हैं 12,000 रुपये पर पर्सन मिलता है। अगर आप शादी शुदा मतलब मैरिड हैं तो आपको लगभग 24,000 रुपये एंटरटेनमेंट मिलता है। अब आराम से 24,000 रुपये ले जाकर कहीं भी जाइए और एंजॉय कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इसमें पक्ष मिलते हैं, ठीक है। एजुकेशन एक्सपीरियंस की बात, एक्सपेंसेस मिलते हैं जो वो 2400 मतलब 2400 पर चाइल्ड पर मंथ मिलते हैं। अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे होंगे, देखिए कितना ज़्यादा आरबीआई फैसिलिटी देता है। शादी होने के बाद बच्चे अगर हो गए, उनकी एजुकेशन को लेकर आपके बच्चों की पर मंथ 2400 रुपये फीस, कितना बड़ा आप स्कूल लेंगे सोच लीजिए। फीस आरबीआई देगा आपको। आरबीआई आपके बच्चों तक का ठेका ले रहा है, आप आरबीआई में जॉब ले लेंगे। सोचिए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप समर्पित कर दीजिए खुद को आरबीआई के लिए। आप कितने ज़्यादा लकी होंगे जब ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। एनुअल हेल्थ चेकअप कराया जाता है बड़े से बड़े मेडिकल में, मेडिकल कॉलेजेस में आप कहीं भी करवा सकते हैं। बड़ी से बड़ी हेल्थ कंपनी में या कहीं भी करवा सकते हैं आप अपना हेल्थ चेकअप, ठीक है। लोन आपको इजीली मिल जाता है, कार लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, कितने तरह के आपको लोन इजीली मिल जाएंगे। सारे के सारे लोन आप आराम से ले सकते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए कि कितने सारे आपको अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पर आरबीआई के लिए। तो आपको क्या पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा? अब तो मिलना ही चाहिए मोटिवेशन आपको, ठीक है। तो लग जाइए, जुट जाइए। अकोमोडेशन की बात करेंगे तो आपको 2 BHK फ्लैट मिलता है। 2 BHK फ्लैट कितना बड़ा होता है आप जान सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन में जब ज्वाइनिंग होगी, इतना बड़ा फ्लैट मिलेगा कि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ, फुल फैमिली ऑलवेज वहीं पर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्टिंग होती है इनकी, वो केवल ओनली अर्बन एरिया में होती है, क्योंकि रूरल एरिया में इनको कोई भी ऑफिस या ब्रांच नहीं होती है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरिया होता है, वहीं पर इनकी होती है। यूपी में कोलकाता, कानपुर है, बाकी सब एक ही, हर स्टेट में एक ही ऑफिस होता है, केवल यूपी है आई थिंक यहाँ पर 2 ऑफिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इनका फ्लैट रहता है, वो इस तरह से इतना अच्छा मेंटेन लग्जरियस होता है, जिससे कि आप एक बार रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, मुझे अब यही चाहिए, मैं अपना फ्लैट या अपना घर नहीं लूँगा, यहीं पर रहूँगा जब तक जॉब रहेगी। इतना अच्छा इनका फ्लैट रहता है। प्रमोशन की बात करेंगे तो प्रमोशन जब आरबीआई असिस्टेंट के तौर पे काम करता है 3 साल तक, उसके बाद उसका जो प्रमोशन होता है, फर्स्ट प्रमोशन होता है 3 साल के बाद, वो ग्रेड ए बन जाता है जिसे असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। फिर उसके बाद वो 7 ईयर्स जॉब करता है तो उसके बाद ग्रेड बी बन जाता है जिसे मैनेजर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड प्रमोशन जो होता है वो चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर के लिए तौर पर होता है। उसके बाद जो फोर्थ प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। लगभग यहाँ तक तो हर बंदा जाता है। इसके बाद अगर और कम एज में जो ज्वाइन कर लेते हैं उनका इसके आगे भी प्रमोशन होते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन भी आपने देख लिए। उसके साथ साथ जो आपका ऑफिस का वर्क होता है, बहुत फ्रेंडली वर्क ये लोग करते हैं कलीग के साथ मिलकर, क्योंकि पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। सो यहाँ पर ये इजीली अपने वर्क को मिलके करते हैं सारे के सारे। लंच टाइम में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ये लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं, ठीक है। और जो इनका ऑफिस होता है, ऑफिस इस जगह पे होता है ऑफिस, और इनका जो फ्लैट होता है जहाँ पर मार्केट जो मॉल्स हैं, इजीली आप अपने टाइम को स्पेंड कर सकें, इस तरह से इनके ऑफिस होते हैं जहाँ पे ये अच्छे से लाइफ को इंजॉय भी कर सकें, ठीक है। लाइफ बिल्कुल फ्री हो जाती है, फ्रीडम मिल जाती है एंजॉय करने के लिए, कि लाइफ अपनी अच्छे से आप जी सकते हो। आरबीआई सेशन में आने के बाद बिल्कुल फ्री लाइफ हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आप, इतना लाइट वर्क होता है, सोचा भी नहीं होगा कभी इतनी लाइट वर्क होती है आरबीआई में, ठीक है। आपके पास इतना सारा पैसा होता है, अपनी लाइफ को कलरफुल कर सकते हैं इस कलर की तरह, बिल्कुल। और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इतने सारे कलर्स जब आप एंजॉय करेंगे तो आपको अच्छा खासा महसूस होता है, लाइफ बिल्कुल ईज़ी हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको छुट्टी भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि आपका क्रिसमस आया, कुछ भी फेस्टिवल आया है तो आपको आराम से कैजुअली मिल जाती है ईज़िली। वहाँ पर कोई हैक्टिक नहीं होता है कि मुझे छुट्टी लेने के लिए या लीव लेने के लिए ज़्यादा किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपका ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्पफुल रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा हेल्प करते हैं, अच्छे से काम करवाते हैं। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई कुछ भी पूछना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, आपको डांटे नहीं, बिल्कुल फ्रीली वर्क करते हैं ऑफिस में। देखिए इस तरह से वर्क रहता है। उसके बाद आपको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जो मैंने पीछे सब बताया है, अगर समरी देखें तो समरी में क्या होता है कि रिस्पेक्ट इन सोसाइटी हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाती है, ईजी वर्क है, हाई पेइंग जॉब है,
मोर बेनिफिट फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, एकोमोडेशन बिल्कुल ईज़ी मिलता है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, नो टारगेट है, नो करप्शन है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पीसफुल लाइफ हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी गारंटी वाली है। तो इतनी सारी जब आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो आपको क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए? बिल्कुल करनी है, एग्जैक्टली करनी ही चाहिए, 100% करनी चाहिए। अपना पूरा समर्पण कर दो आरबीआई असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सब पसंद आया हो और जो मैंने बताया उससे मोटिवेशन मिला हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पर एक हमारे लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसको भी अच्छा लगा चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, फैमिलीज़ में, और लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर इतनी मेहनत लगाई है मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए तो एक बार मेरे लिए मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सैलरी जो मिलती है इस बार का जो पे दे रखा है 20,000, ग्रेड पे जो दे रखा है बेसिक पे 20,700 के अकॉर्डिंग आपके हाथ में जो आएगी इन हैंड सैलरी 40,000 आएगी, लगभग इन हैंड सैलरी 40,000 आएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, सैलरी अगर 40,000 इन हैंड चाहिए तो फटाफट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद आपके हाथ में इतना सारा पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और लग जाइए अभी से आरबीआई में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पढ़ना ही ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी लाइफ की आवश्यकता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए।